गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम बात करेंगे जैनिज़्म और बुद्धिज़्म के बारे में। इससे पहले 3 वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। आप स्टोन एज के बारे में, उसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन, देन उसके बाद हमने वैदिक एज के बारे में पढ़ा था। तो आज हम बात करेंगे जैनिज़्म और बुद्धिज़्म के बारे में। तो जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि वैदिक एज में जो कंडीशन थी, लेटर वैदिक एज में वो जो कंडीशन थी आपकी सोसाइटी की, वो ज़्यादा एक तरह की ख़राब होने लगी थी। वहाँ पर हमने देखा कि जो डोमिनेंस वहाँ की जो कम्युनिटी में हो गया था वो ब्राह्मण्स का डोमिनेंट हो गया। डोमिनेंट एक तरह के ब्राह्मण वहाँ पर डोमिनेंट हो गए थे। तो इसके काउंटर करने के लिए लोगों ने अलग अलग ग्रुप बनाने फॉर्म कर लिए। तो वहाँ से धीरे धीरे करके एक अलग क्या कहते हैं, एक धर्म आने लग गया, पैदा मतलब इमर्ज होने लग गया, जिसमें हम जैनिज़्म और बुद्धिज़्म कहते हैं। ठीक है, तो ये आपकी जैनिज़्म और बुद्धिज़्म का जो इवोल्यूशन हुआ था, जो उत्पन्न हुए, ये एक मेजर कॉज था वहाँ पर कि ये दोनों डेट इज आपके जैनिज़्म और बुद्धिज़्म हो गए। वो उस समय के जो वहाँ पर वर्णन सिस्टम था, मतलब जो उस समय का जो वर्णन सिस्टम था उसको निकालते थे। मतलब जो उस समय कास्ट वे सिस्टम था, तो इनसे कहते थे कि हम इसको फॉलो नहीं करते। तो उसके काउंटर करने के लिए जैनिज़्म और बुद्धिज़्म का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, और ये तो हो गया। इसमें अब ये कि जैनिज़्म और बुद्धिज़्म में क्या डिफरेंस है। सिमिलैरिटी ये तो यही हो गई कि दोनों जो रिलीजन थे वहाँ के कास्ट सिस्टम को नकारते थे। इनका कहना ये था कि जो हम लोगों को ट्रीट करेंगे, उसकी जो कास्ट होती है वो उसके प्रोफेशनल के बेसिस पे होनी चाहिए, ना कि हेरिडिटरी होनी चाहिए। और सारे जो लोग हैं उनको इक्वली ट्रीट करना चाहिए। और दोनों रिलीजन ये बिलीव करते थे कि जो हम कहेंगे हमेशा नॉन वायलेंस पर बिलीव करते थे। ठीक है, अहिंसा के राह पर हमेशा चलते थे। पर जो डिफरेंस ये था कि जैनिज़्म बिलीव करते थे कि डिवाइन फिगर पर बिलीव करते थे। तो ये जैनिज़्म किस पर बिलीव करते थे, ये आपके डिवाइन फिगर पर बिलीव करते थे। जबकि बुद्धिज़्म ऐसे कोई भी डिवाइन फिगर पर बिलीव नहीं करते थे। किस पर? डिवाइन फिगर पर बिलीव नहीं करते थे। तो ये इनका मेजर डिफरेंस हो गया। तो एक एक करके पढ़ते हैं जैनिज़्म और बुद्धिज़्म के बारे में। ठीक है, तो दोनों हम जैनिज़्म और बुद्धिज़्म को एक एक करके पढ़ते हैं। पहला कोर्स ऑफ ओरिजिन मैंने जैसे बता दिया आपका कि ब्राह्मणिकल जो डोमिनेंस था उसके विपरीत उसको काउंटर करने के लिए इनका हुआ, मतलब इनका ओरिजिन हुआ। जैनिज़्म बुद्धिज़्म डू नॉट अटैच एनी इंपॉर्टेंस टू द एग्जिस्टिंग वर्णन सिस्टम। जो लेटर वैदिक एज में जो वर्ण सिस्टम एग्जिस्ट करता था उसके अपोज करते थे। ठीक है, जैनिज़्म बिलीव वर्ड्स वर बेस्ड ऑन द ऑक्यूपेशन नॉट द बर्थ। ऑक्यूपेशन के बेसिस पर होना चाहिए, ना कि कोई जन्म के बेसिस पर, हेरिडिटरी नेचर का नहीं होना चाहिए। जबकि जैनिज़्म ये बिलीव करते थे कि डिवाइन फिगर है, और जबकि बुद्धिज़्म वाले ये बिलीव नहीं करते। तो जैनिज़्म में हम बात करें तो हम ग्रेट टीचर की एक इम्पोर्टेंस है। मतलब जो आपके जो जैनिज़्म का प्रचार प्रसार करता है तो उसे हम ग्रेट टीचर कहा करते थे जैनिज़्म में, जिसको हम तीर्थंकर के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें टोटल 24 तीर्थंकर हुआ करते थे, जिसमें लास्ट वाले थे आपके वर्धमान महावीर। तो वर्धमान महावीर आपके लास्ट तीर्थंकर हुआ करते थे आपके जैनिज़्म में। ठीक है, तो पहले जो तीर्थंकर थे उसमें आते हैं आपके ऋषभ देव। अब जो ऋषभ देव का जो बर्थ प्लेस है वो आपके अयोध्या है, और जो इनको रिप्रेजेंट किया जाता था, इनको बुल से रिप्रेजेंट किया जाता था। वैसे हम बात करें 23rd, तो ये पारसनाथ हो गए, ये इनका जन्म वाराणसी में हुआ था, इनको सरपेंट से रिप्रेजेंट किया जाता है। ऐसे 24th की बात करें तो वर्धमान महावीर हो गए, जिनका जन्म वैशाली में हुआ था, और इनको लायन से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और जो वर्धमान महावीर हैं जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, तो वर्धमान महावीर को हम रियल फाउंडर कंसीडर करते हैं जैनिज़्म का। इसके पीछे कारण है कि क्यों करते हैं, बिकॉज जो सबसे ज़्यादा प्रचार जैनिज़्म का जिन्होंने करा वो वर्धमान महावीर हैं। ठीक है, तो पहले तीर्थंकर तो आपके ऋषभ देव थे, और फाउंडर भी ऋषभ देव ही हैं। अगर हम फाउंडर की बात करें तो फाउंडर आपके नो डाउट कौन है, ऋषभ देव। बट जब रियल फाउंडर की बात करें तो रियल फाउंडर आपके होंगे वर्धमान महावीर। जब हम बात करेंगे किसके बारे में, रियल फाउंडर के बारे में, तो वो आपके वर्धमान महावीर होंगे, और फाउंडर आपके जैनिज़्म के ऋषभ देव होंगे। ठीक है, वर्धमान महावीर की बात करें तो वर्धमान महावीर का जन्म आपका 540 BC कुंडली ग्राम वैशाली बिहार में हुआ था, और इनकी डेथ जो हुई थी 1468 BC पावापुरी बिहार में हुई थी।
जिनका पिता का नाम था वो था सिद्धार्थ, ये जंत्रिका क्लैन से बिलोंग करते थे। माता का नाम त्रिशिला, वाइफ का नाम यशोदा था, और इनकी एक डॉटर थी, उसका नाम अंजना प्रियदर्शना था, जिसका शादी इन्हीं के शिष्य जो कि वर्धमान महावीर के पहले शिष्य दैट इज जमाली, तो इनके साथ इनकी शादी हुई। तो जमाली के पिता पति थे, किसके पति थे? अंजना प्रियदर्शी के, और वर्धमान महावीर के पहले शिष्य भी थे। अब इन्होंने अराउंड 30 ईयर्स की उम्र में अपना गृह त्याग किया, और ये जो गृह इन्हें छोड़ा मखाली कौशल के साथ छोड़ा। मखाली कौशल फाउंडर कंसिडर किए जाते हैं आजीविका सेक्ट के, ठीक है। आजीविका एक तरह का बिलीव्ड इन एक्सट्रीम फेटलिज्म में आजीविका बिलीव करता था, ठीक है। इसके साथ इन्होंने घर छोड़ा मखाली कौशल जैसे। इनके बाद इन्हें इनलाइनमेंट, जो ज्ञान की जो प्राप्ति हुई, उनको 42 ईयर्स 42 साल की उम्र में ज्ञान की प्राप्ति हुई साल ट्री के नीचे, जो कि जंबिका ग्राम नियर रुजुपल्ली का रिवर था। और जो इन्होंने पहला अपना प्रवचन दिया वो आपका पावा में दिया, ये भी बिहार में पड़ता है, ठीक है। इसके बाद एक चीज़ और इम्पोर्टेंट यहाँ पर नोट करने लायक ये है कि जो वर्धमान महावीर था, इनको न्यायपुत्र के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। इनका एक तरह का निक नेम था आपका न्यायपुत्र। तो ये आपके वर्धमान महावीर के बारे में हो गया, और इनके हम रियल फाउंडर कंसिडर करते हैं, बिकॉज जो सबसे ज़्यादा धर्म का प्रचार हुआ था आपके जैन धर्म में वो इन्होंने करा था। अब जो जैन धर्म होता है उनमें मोक्ष प्राप्त करने के लिए 3 इंपॉर्टेंट फेज बताए हैं, जिसमें राइट टू नॉलेज, राइट फेथ और राइट कंडक्ट। कैसा? राइट नॉलेज, राइट फेथ और राइट कंडक्ट, जिसको हम समख्या ज्ञान, समख्या दर्शन और समाख्या चरित्र के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये 3 रत्न हैं, 3 रत्न कह सकते हैं हम, तीन प्रिंसिपल, जो मेन प्रिंसिपल है मोक्ष प्राप्त करने के लिए अकॉर्डिंग टू द जैनिज्म, ठीक है। तो इनको 3 रत्न के नाम से भी जानते हैं, और जिसका शॉर्ट फॉर्म है याद करने को वो आपका KFC करके आप इसे याद कर सकते हैं। K मतलब नॉलेज, राइट नॉलेज, F मतलब राइट फेथ, एंड C मतलब राइट कंडक्ट, ठीक है। इसके बाद इन्होंने कुछ आपके प्रिंसिपल्स भी दिए थे, जीने के कुछ प्रिंसिपल, जिसको अनुव्रत के नाम से जाना जाता है आपके जैनिज्म में। जैसे आपको देख सकते हैं अहिंसा, सत्य, ठीक है। ये तो इस तरह के कोई प्रिंसिपल है, सत्य होना चाहिए, ब्रह्मचार्य होना चाहिए, अपरिग्रह होना चाहिए। तो इस तरह के 5 प्रिंसिपल इन्होंने दिए थे, हमने कैसे हमने जीवन व्यक्त करना है, कैसे हमने जीवन जीना है, तो उसके रिलेटेड 5 प्रिंसिपल जिसे अनुव्रत के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करते हैं डिवीजन अमंग द जैनिज्म। जैनिज्म का डिवीजन कैसा हुआ? हमको पता है कि जैनिज्म 2 पार्ट में डिवाइड किए जाते हैं, श्वेतांबर और दिगंबर। तो ये कैसे, इनका डिवीजन कैसे होता है? तो इसमें हमने क्या पढ़ा होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य समाज का जिन्हें संस्थापक थे। तो इनके समय में क्या हुआ, जो इनका रूलिंग एरिया था दैट इज मगध। तो मगध में 303 मगध में 303 BC में अराउंड फेमिनाइन आया था, मतलब भुखमरी आ जाती है। तो इसके चलते ये आपके चंद्रगुप्त मौर्य हो गए और भद्रबाहु हो गए, वो दोनों चले जाते हैं आपके सरवन बेलागोला कर्नाटक में। तो उनका एक टूर चले जाता है सरवन बेलागोला कर्नाटक में। तो वहाँ जाके चंद्रगुप्त मौर्य जो फेमाइन उनके राज्य में आया था उसके लेके चिंतित थे। तो वहाँ जाके वो सल्ले खाना परफॉर्म करते हैं। तो सल्ले खाना मतलब होता है कि डेथ बाय फास्टिंग, जब तक हम फास्टिंग करेंगे जब तक हमारी डेथ ना हो जाए। तो जो एक परफॉर्म किया जाता है उसे हम सल्ले खाना कहते हैं। तो उन्होंने वहाँ जाके सल्ले खाना परफॉर्म करा। इसी बीच जो आपका मगध में था, जो जैनिज्म जो प्रचार प्रसार हो रहा था मगध में, तो वहाँ फूट पड़नी स्टार्ट हो गई। तो 2 गुट बनने लगे थे। एक गुट जो जैनिज्म को कहता था कि एक गुट वो था जो कि आपके वाइट क्लोथ पहनता था, और एक गुट ऐसा था जो कहता था कि हम कोई क्लोथ नहीं पहनेंगे। तो इन 2 गुटों में बट गया। तो उस गुट का नाम हो गया जैसे एक तो हो गया आपका दिगंबर, एक होता है श्वेतांबर। तो श्वेतांबर वो गुट होता है जो कहता है कि हम क्या करेंगे, वेयर वाइट क्लोथ हम पहनेंगे, और दिगंबर कहता है कोई भी वस्त्र नहीं पहन, ठीक है। तो जो दिगंबर था इसका जो ग्रुप का लीडर था, इस ग्रुप का जो लीडर कंसिडर किया जाता है वही जो आपका चंद्रगुप्त मौर्य के साथ गया था सरवन बेलागोला में, दैट इज भद्रबाहु। तो भद्रबाहु इसके लीडर कंसिडर किए जाते हैं, और ये फ्रेंड थे चंद्रगुप्त मौर्य के। जबकि जब हम बात करें श्वेतांबर के, तो श्वेतांबर के जो लीडर थे सुतुलभद्र थे, ये इसके लीडर कंसिडर किया जाते हैं। और सुतुलभद्र से ही आपको याद रखना है कि ये लीडर भी थे आपके पहली जैन काउंसलिंग की। जो पहली जैन काउंसलिंग हुई थी
उसके लीडर भी ये कंसिडर किया था, जो कि 298 बीसी में हुई थी। और इसको जो पैटर्नाइज किया गया था वो बिंदुसार ने किया था। बिंदुसार जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के क्या थे, बेटे थे। ठीक है। अब दूसरी जैन काउंसिलिंग इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना याद रखें कि इसको 512 एडी में ये हुई थी हैपन, और इसको वल्लभी गुजरात में इसको किया गया। ठीक है। और इसके बाद कुछ आर्किटेक्चर की बात करें, जैसे जैन में आपको देखने को मिलता है, जैसे रॉक कट केव जो उड़ीसा में वो आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद हाथी गुम्फा की केव आपको उड़ीसा में मिलेंगी। उसके बाद उदयगिरी और खांडगिरी की केव्स, ये भी एक तरह की जैन आर्किटेक्चर पर बेस्ड है, ये भी आपको उड़ीसा में मिलेगी। राजस्थान में आपका दिलवारा जैन टेम्पल मिलेगा, इसको वास्तुपाल ब्रदर ने बनाया है। ठीक है। उसकी तरह इसी तरह शिखर जी झारखंड में देखने को मिलेगा। और एक इम्पॉर्टेंट है आपका श्रवण बेलगोला में, ये है आपका गोमेतेश्वरा टेम्पल या बाहुबली टेम्पल के नाम से भी जानते हैं, जो कर्नाटक में है। जो गोमेतेश्वरा टेम्पल हो गया, तो ये जो थे ये आपके पहले जो इसके तीर्थंकर थे, डेट इज ऋषभ देव के सन को डेडिकेटेड है। ठीक है। ये टेम्पल जो कि आपका श्रवण बेलगोला में पड़ता है, गोमेतेश्वरा टेम्पल। और यहीं पर ही आपकी महामत्स्य अभिषेक फेस्टिवल भी सेलिब्रेट किया जाता है हर 12 साल में, महामत्स्य अभिषेक फेस्टिवल। ठीक है। तो यहाँ ये सेलिब्रेट किया जाता है। अब हम बात करें जैनिज्म में किन किन बंदों ने, मतलब किन किन राजाओं ने जैनिज्म को पैटर्नाइज किया था। तो जैसे इसमें चंद्रगुप्त मौर्य, सबसे बड़ा नाम चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद बिंदुसार है, और इसके बाद बिंबिसार है। तो इन जो ये आपके राजा लोग थे, इन्होंने आपका जैनिज्म को पैटर्नाइज किया गया था। जैनिज्म का प्रचार प्रसार करने का काम इन्होंने बढ़ चढ़ कर करा। हम नेक्स्ट मूव करते हैं आपके नेक्स्ट, दैट इज बुद्धिज्म में। तो बुद्धिज्म के जो मेन प्रचार प्रसारक कंसिडर किए जाते हैं वो गौतम बुद्ध किया जाता है, जिनका जो जन्म हुआ था वो 563 बीसी में इनका जन्म हुआ था, जबकि इनकी मृत्यु 483 बीसी में हुई थी। इनका चाइल्ड नेम सिद्धार्थ है। ठीक है। और इनके जो पिता का नाम वो शुद्धोधन है, माता का नाम महामाया। ठीक है। महामाया इनकी माता का नाम था, जो कि कोयला ट्राइब से बिलोंग करती थी। और जिनकी स्टेप मदर थी महाप्रजापति गौतमी, वो आपकी पहली भिकुनी बनी। भिकुनी होता है जो फर्स्ट फीमेल। भिकुनी किसे कहते हैं, अब टर्म आता है भिकुनी। तो वो भिकुनी मतलब होता है कि वो पहली फीमेल जिन्होंने आपने क्या बुद्धिज्म अपनाया है। तो पहली फीमेल जिसने बुद्धिज्म अपनाया उसे हम फर्स्ट भिकुनी के नाम से, तो फीमेल जिन्होंने बुद्धिज्म अपनाया भिकुनी। और महाप्रजापति गौतमी पहली भिकुनी थी, मतलब पहली महिला थी जिन्होंने आपका बुद्धिज्म अपनाया है। इनकी वाइफ का नाम था यशोधरा, राहुल इनके बेटे का नाम था। तो इन्होंने जो अपना घर त्यागा, 29 साल की उम्र में इन्होंने अपना घर त्याग दिया था। और इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई वो आपका बोध गया में हुई, बोधि ट्री के नीचे। ठीक है। तो बोध गया में बोधि ट्री के नीचे इनको अपनी ज्ञान की प्राप्ति हुई। पहला जो इन्होंने अपना प्रवचन दिया था वो सारनाथ वाराणसी में दिया था। और गौतम बुद्ध को हम कंसिडर कैसे हैं, किस चीज़ का कंसिडर करते हैं, द लाइट हाउस ऑफ एशिया के नाम से इनको भी जाना जाता है। ठीक है। तो और एक चीज़ यहाँ पर टर्म आती है, मतलब जो ज्ञान की प्राप्ति जाती है, तो बुद्धिज्म में एक टर्म इसको दिया जाता है, दैट इज निर्वाण। तो निर्वाण की प्राप्ति, निर्वाण प्राप्ति हुई ना, तो उसे हम क्या कहते हैं, मतलब जबकि ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी तो उसको निर्वाण कह देंगे। ठीक है। बुद्धिज्म में टर्म होता है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे इंपॉर्टेंट सिंबल जो बुद्धा से लाइफ में जो जो इम्पोर्टेंट इवेंट घटे थे उसको तो हम एक इम्पोर्टेंट सिंबल से डिनोट करते हैं। तो सिंपल जैसे बर्थ, तो जब भी हम बुद्ध का बर्थ होगा तो उस सिंबल को लोटस और बुल से हम डेडिकेट करते हैं। ठीक है। उसके बाद जो उन्होंने घर त्यागा था, घर त्याग को हम उसको हाउस और चैरिट से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। हाउस कह रहा हूँ, हॉर्स एंड चैरिट से रिप्रेजेंट करते हैं। एनलाइनमेंट को बोधि ट्री से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे पहले सरमन को व्हील से, और डेथ को हम स्तूपा से रिप्रेजेंट करते हैं इनके। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट सिंबल इनके याद रखना। उसके बाद कहते हैं त्रिरत्न क्या है बुद्धिज्म में। त्रिरत्न आपके एक तो धम्मा, बुद्धा और संघ, ये एक तरह के त्रिरत्न हैं आपके बुद्धिज्म के। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे है आपके बुद्धिज्म काउंसिल कहाँ कहाँ हुई थी और इन्हें किस किस ने इनको पैट्रोनाइज किया था। जैसे पहली जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी आपकी राजगिरा में हुई थी, उसके सेकंड वैशाली में, फिर तीसरी पाटलिपुत्र में, और चौथी कश्मीर में होगी। जैसे राजगिरा की बात करें तो 400 BC में
या 483 BC में इसको कंसिडर किया जाता है। वैशाली में जो मीटिंग हुई थी 383 BC में, वैसे पाटलिपुत्र में 250 BC में कंसिडर किया जाता है। वैसे कश्मीर की बात करें तो 72 AD में ये हुई थी। पैट्रोनाइज करने वाले राजा जिन्होंने इसको पैट्रोनाइज किया था उसमें अजातशत्रु, काला अशोक, अशोक और कनिष्क कंसिडर किया जाता है। ठीक है, काला अशोक, अशोक कनिष्क। ऐसे प्रेसिडेंसी में महाकश्यप, सभाकर्मी, मोगलापट्टू तीसरा और वसुमित्र इसको कंसिडर किया जाता है, इन्होंने इसकी प्रेसिडेंसी की थी। ठीक है, इसको शॉर्टकट ट्रिक आपको देख सकते हैं। पैट्रोनाइज की शॉर्टकट ट्री है AK ऐसे याद कर सकते हैं, AK और यहाँ पर है MSMB। ठीक है, AK मतलब अजातशत्रु, काला अशोक, अशोक कनिष्क, AK और MSMB। तो इसका शॉर्टकट से आप इसे याद कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करें तो बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी जो बुद्धिस्ट पर बेस्ड है, उसमें आप देख सकते हैं अलग अलग यूनिवर्सिटी, जैसे नालंदा यूनिवर्सिटी हो गई जिसको कुमारगुप्त फर्स्ट ने बनाया। उसके बाद विक्रमशिला हो गई जिसने धर्मपाल ने बनाया। उसके बाद अदंतापुरी जिसको गोपाल ने बनाया। तो कुछ ऐसे यूनिवर्सिटीज़ हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं। जैसे हम बुद्धिस्ट टेक्स्ट की बात करें तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट आपको 2 लैंग्वेज में देखने को मिलते हैं, जैसे पाली में देखने को मिलेगा और संस्कृत में देखने को मिलेगा। जो पाली में होती है मेजोरिटी आपकी जो टेक्स्ट हैं बुद्धिज्म वो पाली लैंग्वेज में ही देखने को मिलेंगे, जिसमें हम त्रिपतिका कहते हैं। तो इनको 3 टाइप में हम डिवाइड करते हैं त्रिपतिका को, जैसे सूत पट्टिका, विनय पट्टिका, अभिधम पट्टिका। ठीक है, जो सूत पट्टिका होता है उसमें गौतम बुद्ध के सरमन्स आपको दिए गए हैं, टीचिंग और सरमन्स के बारे में जानकारी है। विनय पट्टिका में मोनेस्टिक कोड्स एंड रूल्स के बारे में डिफाइन किया गया है। वैसे अभिधम पट्टिका में इंटरप्रिटेशन ऑफ सुत्त पट्टिका की जो सूत पट्टिका उसका इंटरप्रिटेशन किया गया है। और जो यहाँ पर जो हम वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं पट्टिका, पट्टिका, तो पट्टिका में एक तरह का बास्केट हो गया। ठीक है, उसके बाद संस्कृत लैंग्वेज में भी कुछ टैक्स हैं, जैसे जकाता टेल्स जो हैं, जकाता ट्रेल्स वो आपके संस्कृत लैंग्वेज में है, जिसमें लॉर्ड बुद्धा से जो भी लॉर्ड बुद्धा के बर्थ से रिलेटेड जो भी कहानी है और ह्यूमन और एनिमल फॉर्म से रिलेटेड वो आपको दी गई है। उसके बाद संस्कृत लैंग्वेज में बुद्ध चरित्र करके नाम है बुक है, उसका भी आपको वो संस्कृत लैंग्वेज में है। और पाली लैंग्वेज में एक बुक और है मिलान पाहो, तो वो भी आपको बुद्धिस्ट लिटरेचर में हम कंसिडर करते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बुद्धा की कुछ होली प्लेसेस की बात करें तो इसमें लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ, कुशीनारा, राजगिरा, वैशाली, ये कुछ होली प्लेस हैं बुद्धिज़्म की। ठीक है, और इसमें बुद्धिज़्म में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने जैसा आपने बताई थी कि डेथ वो स्तूपा से इंडिकेट करते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट क्या है स्तूपा में, तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट स्तूपा जैसे सांची स्तूपा आप याद रखें, ये तो ओल्डेस्ट स्तूपा है इंडिया का सांची स्तूपा। उसके साथ साथ आपको केसरिया स्तूपा, धमेक स्तूपा और ये इम्पोर्टेंट स्तूपा है जो आपको याद रखने चाहिए। नाउ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें छोड़ गई, दैट इज डिवीजन ऑफ बुद्धिज्म का हम 2 पार्ट में डिवीजन करते हैं। एक तो आपका हीनयान और महायान हो गया। अब ये इनका जो डिवीजन होता है ये इस पर बिलीव करते हैं, जैसे जो हीनयान होते हैं वो बिलीव करते हैं वो आइडल वर्शिप में बिलीव नहीं करते, जबकि जो महायान होते हैं वो आइडल वर्शिप में बिलीव करते हैं। इसके बेसिस पे इनका डिवीजन भी होता है, डेट इज ये बिलीव करते हैं कि बुद्धा का कोई रीबर्थ नहीं होगा, जबकि ये बिलीव करते हैं कि बुद्धा रीबर्थ लेगा। ठीक है, जो इनके मेनली जो टेक्स्ट और लिटरेचर आपको देखने को मिलेंगे वो सब पाली लैंग्वेज में देखने को मिलेंगे, यहाँ आपको संस्कृत लैंग्वेज में देखने को मिलेंगे। ये आपके ज़्यादातर श्रीलंका, कंबोडिया जैसे जगहों में देखने को मिलेंगे इस कैटेगरी के बुद्धिज्म लोग। और जब हम बात करें महायान जो बुद्धिज्म है डिवीजन, तो उसमें जापान, चाइना, साउथ कोरिया में आपको ये देखने को मिलेगा। सो ये बेसिक डिफरेंस है आपके के जो डिवीजन किस बेसिस पर डिवीजन हुआ था इनका। तो बेसिस यही है आइडल वर्शिप में ही, और बुद्धा का रीबर्थ होगा नहीं होगा इसके बेसिस पे इनका यहाँ पर डिवीजन हुआ था। तो यह है हमने आज की वीडियो में बात करी जैनिज्म और बुद्धिज्म के बारे में। सो आज की वीडियो यहाँ तक ही रखते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप इसको पढ़ें रिवाइज करें। धन्यवाद।